Good morning, students. I hope you are well at your home. We will continue our chapter number 4, human development. In this chapter, we discussed about the growth and development. These are refers to the change over a period of time. इन दोनों का ही मतलब है कि किसी न किसी तरह का चेंज होना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. Yet these terms differ from each other. ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं. Growth is quantitative and development is qualitative. Growth is quantitative मतलब चेंज आता है क्वांटिटी में, या तो निगेटिव चेंज आ रहा है या पॉजिटिव चेंज आ रहा है. बट डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव चेंज कि उसकी क्वालिटी में चेंज आ रहा है. अर्थात डेवलपमेंट है हमेशा पॉजिटिव वे में हो रहा है, निगेटिव वे में नहीं होता, उसकी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टार्टिंग फ्रॉम बाय द डॉक्टर महबूब उल हक फ्रॉम पाकिस्तान एंड डॉक्टर अमर्त्य सेन फ्रॉम इंडिया. दिस concept is given by these economists in the year 1980s and 1990s. The important aspects of human development. There are three most important aspects of human development: leading long and healthy life, attaining ability to gain knowledge, and having enough means to be able to live a decent life. These are the most important aspects of human development. Then we discussed about the 4 pillars of the human development. These pillars are equity, equality हो सब में, sustainability, sustainability means development हो but without damaging of environment, and the no compromise with the needs of the future generation. अर्थात हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ करके जाएं. प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मीन्स है कि उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो. एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट रेफर्स टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस, चॉइस बनाने की उसके पास पावर हो. तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट. देयर आर 4 important approaches to human development. These are the income approach, the welfare approach, minimum needs approach, and capability approach. Income approach. This is one of the oldest approaches to human development. Human development is seen as being linked to income. अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट का सीधा जो रिलेशन है, सीधा संबंध है वो इनकम से है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है. द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल इंजॉयज. कि अगर इनकम का लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो वहाँ लोगों की फ्रीडम भी का लेवल भी इंक्रीज होगा और इंजॉय, इंडिविजुअल इंजॉय जो है फ्रीडम का, उसका लेवल भी बढ़ेगा. हायर देन लेवल ऑफ इनकम द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जितना अधिक, जितना हायर लेवल इनकम का होगा उतना ही हायर लेवल डेवलपमेंट होगा. तो इट इज द इनकम अप्रोच कि इनकम अगर बढ़ रही है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है. सेकेंड अप्रोच इज वेलफेयर अप्रोच. दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग एज बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. मीन्स यहां सारे जो डेवलपमेंट का फोकस है वो डेवलपमेंट का फोकस है, ऑल डेवलपमेंट का वो ह्यूमन बीइंग है जिसको बेनिफिशियरीज होना चाहिए. द अप्रोच अर्ग्स फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, सेकेंडरी एंड एमेनिटीज. मीन्स सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ और सोशल जो अमेनिटीज हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट
कर रही है, क्योंकि इनका सीधा संबंध ह्यूमन बीइंग से है। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रिसिपेंट्स। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मिक्सिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। यहाँ वेलफेयर का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट, समाज के कल्याण के लिए कार्य किए जाए, व्यक्ति के कल्याण के लिए। इनकम बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन हर व्यक्ति को बेनिफिशियरी बनाया जाए। गवर्नमेंट ऐसे इन्वेस्ट करे, एक्सपेंडिचर करे कि उनका सीधा डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग पर हो। थर्ड वन इज बेसिक नीड्स अप्रोच। दिस अप्रोच वॉज इनिशियली proposed by the International Labour Organization ILO, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन। 6 बेसिक नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। स्टार्टिंग में केवल 3 बेसिक नीड्स थी, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, लेकिन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 मूलभूत आवश्यकताएं, 6 बेसिक नीड्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया है। दैट आर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड 6 one is housing. These 6 are the basic needs. These are the basic needs. इनको basic needs आइडेंटिफाई किया गया है, अर्थात हर व्यक्ति की ये 6 जो नीड्स हैं, इन नीड्स को बेसिक नीड्स माना गया। These are the health, education, food, water supply, sanitation and housing. Sanitation and housing, these are identified by the ILO International Labour Organization. And the question of human choice is ignored and the emphasis is on the provision of basic needs of defined section. मीन्स व्यक्ति के लिए ये 6 बेसिक नीड्स हैं, ये प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। दैट इज द बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उन सभी रिसोर्सेज को व्यक्ति असेस कर सके, इसके लिए हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ उनको अचीव करने की जो प्रोसेस हैं वो सभी कैपेबिलिटी अप्रोच में मानी गई। तो दिस अप्रोच इज गिवन बाय द एसोसिएटेड बाय द विद द प्रोफेसर अमर्त्य सेन्स आइडियाज। So students, these are the 4 approaches of human development। अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट को इन 4 आइडिया से, कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। इनकम अप्रोच, जहां इनकम डेवलपमेंट का सीधा रिलेशन इनकम से है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है। वेलफेयर अप्रोच कि पब्लिक का वेलफेयर किया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किए जाएं, स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाए जाएं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि पब्लिक का वेलफेयर करे। मिनिमम नीड्स अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच है कि बेसिक नीड्स वो हैं जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई की हैं। दीज आर द हेल्थ, एजुकेशन,
food, water supply, sanitation and housing. These are the identities, are the basic needs, कि ये बेसिक नीड्स हैं और किसी भी कंट्री के या एरिया के या प्लेस के लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक नीड्स फुलफिल होना ज़रूरी है। एंड कैपेबिलिटी अप्रोच, की व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, उसकी चॉइसेस जो हैं उनको पूरा करने के लिए अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग हेल्थ और एजुकेशन उनको दी जाए ताकि असेस टू रिसोर्सेज इन द की टू इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट, ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। So students, today we discussed about the 4 pillars of human development, like the equity. Equity means making equal access to opportunities available to everybody, मतलब अपॉर्चुनिटी जो सबको मिल रही है उनका इक्वल असेस किया जा सके। इक्वल असेस उन अपॉर्चुनिटीज़ का सबके लिए हो रहा है, वो इक्विटी है, मतलब डेवलपमेंट के अवसर हैं सभी लोगों के लिए समान हो। सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस मीन्स दैट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी जनरेशन के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज़ हों, दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, कि ह्यूमन वर्क है उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उससे नया बनना चाहिए। एंड इट मस्ट बी एनरिच्ड एट द बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। एम्पावरमेंट रेफर्स टू हैव पावर टू मेक चॉइसेज। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। तो जितना डेवलपमेंट होगा उसमें इतनी ही एम्पावरमेंट आएगी, चॉइसेस क्रिएट की जाएंगी। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। थैंक यू स्टूडेंट्स।